हेलो एंड गुड आफ्टरनून। चलिए तो आज जो है एक छोटा सा टॉपिक और स्टार्ट कर रहे हैं, इम्यूनिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। पिछले 3 सालों में देखेंगे तो यहाँ से 100% एक क्वेश्चन तो बना ही है आपका, है ना। चलिए तो इम्यूनिटी की अगर हम बात करते हैं तो व्हाट इज इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी जो है किसी भी एक्सटर्नल पैथोजन से बॉडी को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम इम्यून सिस्टम। तो डेफिनेशन अगर कोई बोले तो हम क्या लिख सकते हैं, इट इज अ कैपेबिलिटी ऑफ इम्यून सिस्टम टू फाइट अगेंस्ट पैथोजेंस और डिजीज कॉजिंग एजेंट जो है ये आपकी इम्यूनिटी होती है। अब इम्यूनिटी 2 टाइप की है, एक होती है इन्नेट, एक होती है एक्वायर्ड। इन्नेट जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं सहज, और एक्वायर्ड जिसको बोलते हैं आपका उपार्जित। नाउ इन्नेट इम्यूनिटी जो है इसके बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे डिटेल में थोड़ा सा। इन्नेट इम्यूनिटी जो है ये आपकी बाय बर्थ होती है, ठीक। यानी पैदा होते साथ ही जो है हमारे अंदर में ये है, अलग से आपको इसको लेने की जरूरत या फिर बोलिए अलग से बॉडी इसको एक्वायर नहीं करती, बाद में आपकी पहले से होती। तो एक्वायर्ड क्या होगी, तो ये बाय बर्थ नहीं होगी, ये जो है आपकी लाइफ टाइम के बीच में जो यानी कि ड्यूरिंग योर लाइफ पीरियड है, ये हम इसको लाइफ में क्या करते हैं, ड्यू टू एक्सटर्नल पैथोजन इसको एक्वायर की जाती है। ये नेचुरली आपकी पहले से नहीं होती है, बाद में आती है। नाउ इन्नेट इम्यूनिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये नॉन स्पेसिफिक है। कैसी है, नॉन स्पेसिफिक होती है। मतलब क्या, ये जो है आपकी यहाँ पर किसी भी आने वाले पैथोजन में डिफरेंशिएशन नहीं करती कि कौन आ रहा है कौन नहीं, सबके लिए एक ही टाइप से काम करती है। सबके लिए जो है ये कैसी है, सिमिलर वे में इनसे प्रोटेक्ट करवाएगी, ठीक है। जबकि एक्वायर्ड जो है क्या है, स्पेसिफिक, यानी एंटीजन जैसा होगा वैसी ही आपकी एंटीबॉडी बनेगी। तो ये पैथोजन स्पेसिफिक होता है, एक पैथोजन के लिए अलग टाइप से होगा, दूसरे पैथोजन के लिए अलग टाइप से जो है ये आपकी इम्यूनिटी जो है दिखाई देती है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस भी अगर क्वेश्चन आता है हमारे को, तो दिस इज बाय बर्थ, दिस इज एक्वायर्ड इन लाइफ टाइम, दिस इज नॉन स्पेसिफिक, दिस इज योर स्पेसिफिक जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी रहेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये जो है इन्नेट इम्यूनिटी जो है ये क्या करती है, तो दिस प्रोवाइड बैरियर, ठीक है। ये एक तरीके से आप इसको बैरियर इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं। यानी ये दरवाजे की तरह है जो क्या कर रहा है, बाहर से आने वाले पैथोजन के रास्ते को रोक रहा है, उसको स्प्रेड होने से या उसको बॉडी में इन्फेक्शन कराने से प्रिवेंट कराता है, ठीक। तो दिस इज अ बैरियर, या इट प्रोवाइड्स बैरियर दैट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट इन योर बॉडी, ठीक है। बैरियर, तो बैरियर दैट प्रिवेंट एंट्री ऑफ पैथोजन, ठीक है। चलिए एक्वायर्ड में ये बैरियर नहीं है, ये जो है क्या है, तो दिस इज योर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो है क्या होता है इसके अंदर में देखने को मिलता है। चलिए अब इन्नेट इम्यूनिटी की अगर हम बात करते हैं तो इन्नेट इम्यूनिटी की ये जो बैरियर है ये कितने टाइप के बैरियर हो सकते हैं, 4 टाइप के बैरियर हैं, ठीक। एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला बैरियर होता है फिजिकल बैरियर, ठीक। सेकेंड जो है क्या है, तो सेकेंड इज योर फिजियोलॉजिकल बैरियर। थर्ड जो है हमारा कौन सा हो जाएगा, तो थर्ड जो है इट इज सेल्यूलर, है ना। और लास्ट में जो हमारा कौन सा है, तो साइटोकाइन। कौन सा है, साइटोकाइन, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम देखते हैं फिजिकल बैरियर के बारे में, तो व्हाट इज फिजिकल बैरियर। तो फिजिकल बैरियर मतलब जो आपका यहाँ पर एक्चुअली में वॉल की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो फिजिकल बैरियर की यदि हम बात करते हैं तो ये 2 तरह से हो सकता है। फिजिकल बैरियर जो बाहर से है आपका आउटर, और एक होता है आपका जो अंदर से है इनर। आउटर फिजिकल बैरियर की अगर हम बात करते हैं तो आउटर में क्या है, तो बाहर से किसी को अंदर आने नहीं दे रहा है। कौन हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएंगे स्किन जो है हमारी, ये आपकी एपिथीलियम से जो है क्या है, बनी हुई है, जो एकदम टाइटली पैक्ड होती है, ठीक है। और इसकी जो एपिथीलियम है ना स्किन की जो है, ये इनमें जो है क्या होती है, मल्टी लेयर्ड है, और जिसमें ऊपर की लेयर जो है स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है, जो कैसी है, डेड सेल है। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो कोई भी पैथोजन इसको
पियर्स करके अंदर नहीं आ पाता। ठीक है, तो ये जो है क्या है, तो ये बाहर से हमें क्या कर रहा है, स्किन जो है आपका प्रोटेक्ट कर रहा है बॉडी को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को प्रिवेंट कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट इनर की बात करते हैं। तो इनर की अगर हम बात करेंगे तो इनर बैरियर कौन हो जाएगा, तो देखिए अंदर में हमारे पास बहुत सारे जो है क्या होते हैं, ऐसे सिस्टम है जिनमें आपको वेसल्स मिलती है या आप बोल सकते हैं पाइपलाइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक, तो अब कोई भी सब्सटेंस जो है क्या है, जैसे आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ये जो है हवा अंदर आई इस पैसेज में ट्रैकिया वगैरह में, और यहां से क्या करेगी, यहां से ये अंदर घुस जाएगी बॉडी के अंदर में, फिर से ये अंदर घुस सकती है। ठीक, तो ये पैथोजन को अंदर से भी हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है। तो आपके ये इनर से प्रोटेक्ट करने वाला कौन है, तो इनर से प्रोटेक्ट करने वाला होता है म्यूकस की लाइनिंग। ये म्यूकस की लाइनिंग किससे बनती है, तो ये म्यूकस जो है एपिथेलियल लाइनिंग के ऊपर में पाया जाता है। किसकी एपिथेलियल लाइनिंग में, तो हमारे लिए क्वेश्चन जो है नीट के लिए ये भी बन सकता है। तो तीन हमारे पास फिर से यहां पर लाइन हमारे पास नाम आते हैं, तीन कौन कौन से नाम आते हैं, तो पहला नाम जो है आपका यहां पर यूरोजेनाइटल के अंदर में हो सकता है। ठीक है, दूसरा रेस्पिरेटरी हो सकता है। ठीक, एंड थर्ड जो है हमारा क्या है, तो दिस थर्ड इज योर एक अच्छा GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल। ठीक है, तो ये तीन ऐसे जो है आपके क्या है, ऐसे रास्ते हैं जहां से एक्सटर्नल चीज अंदर आती है और यहां से पैथोजन की एंट्री क्या हो सकती है, ये शरीर के अंदर आ सकता है। ठीक, तो सिंपल सा ये आउटलाइन के थ्रू हम यहाँ पर, ये आप एग्जाम में भी बोर्ड में भी बनाते हैं तो आपके बहुत अच्छा काम आएगा। डायरेक्ट जो है अपने आप में एक्सप्लेनेटरी है सब चीजें, और फुल मार्क्स जो है आपको मिल सकते हैं इसमें। ठीक, चलिए अगला जो है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो बॉडी के अंदर में बहुत सी ऐसी प्रोसेस चलती हैं जो आपकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को करवाती हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर है डाइजेशन। क्या है, डाइजेशन। और डाइजेशन के लिए हमारे पास क्या होते हैं, तो आपका एक तो HCl बनता है कहां पर, स्टमक में। ठीक है, और दूसरा सलाइवा बनता है कहां पर, माउथ में। और ये दोनों की दोनों जो है आपके डाइजेशन के साथ साथ क्या कर रहे हैं, इनके अंदर में आपका बैक्टीरियोलाइटिक इफेक्ट भी दिखाते हैं, यानी ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेंगे। कैसे, तो देखिए HCl तो एसिडिक है तो मार देगा, और सलाइवा में क्या होता है, तो सलाइवा के अंदर में आपका जो है यहां पर लाइसोजाइम पाए जाते हैं। तो ये लाइसोजाइम क्या करेंगे, तो ये जो है आपका इसको किल कर देगा। ठीक है, सिमिलरली एक और चीज है आपका यहाँ पर टीयर्स जो होते हैं, इनमें भी क्या मिलता है, तो इनके अंदर में भी आपका जो है लाइसोजाइम मिलता है, जो क्या करता है, बैक्टीरियोलाइटिक या बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट जो है क्या करेगा, आपका काम करेगा, यानी बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। टीयर्स मेनली जो है आपका यहाँ पर किस लिए बन रहे हैं, तो आई को प्रोटेक्ट करने के लिए बन रहे हैं। तो ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है आपका डाइजेशन एंड टीयर प्रोडक्शन। इससे भी हम क्या कर रहे हैं, ये बॉडी में प्रिवेंट कर रहे हैं या फिर बॉडी को जो है बचा रहे हैं। ठीक, थर्ड जो है सेलुलर कंपोनेंट। तो बॉडी के अंदर में आपका सेलुलर की भी अगर हम बात करते हैं तो दो जगह जो है आपके सेल जो है ये प्रोटेक्टिव फंक्शन करते हैं। एक है हमारा ब्लड में और दूसरा जो है आपका यहाँ पर है टिश्यू में। ठीक है, ब्लड के अंदर में WBC जो है क्या है, ये प्रोटेक्टिव फंक्शन है। WBC में भी कौन से हो जाएंगे, तो WBC के अंदर में भी हमारे पास 3 WBC हैं। एक जो है आपका कौन सा, तो एक हो गया आपका मोनोसाइट। ठीक, दूसरा जो है आपका क्या है, तो दूसरा है PMNL। इसी को आप क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज न्यूट्रोफिल, या यही क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म क्या हो जाएगा PMNL का, तो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। क्या है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। WBC हो गया ल्यूकोसाइट, और इनका न्यूक्लियस अलग अलग शेप का होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, PMNL बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट एक सेल और है आपका यहाँ पर, कौन से, तो नेचुरल किलर सेल्स, जो किसका टाइप है,
लिम्फोसाइट का। देखो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट की बात करेंगे तो ये जो है सेल तो है, लेकिन ये कहाँ आएंगे, तो ये जो है एक्वायर्ड में आएंगे। तो एक्वायर्ड किसके कारण है, तो इट इज बिकॉज ऑफ टी एंड बी लिम्फोसाइट के कारण होता है। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो है आपके कौन से, तो बाकी इसके अलावा जो है वी हैव अदर लिम्फोसाइट एंड सेल्स जो WBCs के हैं, क्या है, ये सेलुलर इम्यूनिटी दे रहे हैं। यानी ये सेल डायरेक्टली जो है क्या करेंगे, तो ये सभी सेल जो है फैगोसाइटोसिस के थ्रू, किसके थ्रू करते हैं, फैगोसाइटोसिस के थ्रू जो है आपका क्या करेंगे, आने वाले को खा जाएंगे, और खाएंगे तो क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो चाहे ब्लड के सेल हो चाहे टिश्यू के, सब की सब जो है क्या है, फैगोसाइटोसिस करते हैं। टिश्यू के अंदर में आपका कौन सा मिलता है, तो टिश्यू के अंदर में हमारे एक सेल होते हैं, कौन से, मैक्रोफेज। कौन सा होता है, मैक्रोफेज। तो ये मैक्रोफेज भी जो है क्या है, तो ये भी जो है आपका फैगोसाइटोसिस करता है, और ये कोई भी देखते नहीं है कि कौन आ रहा है। ठीक, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट में तो क्या हो रहा है, तो ये स्पेसिफिक हो जा रहे हैं, आपके यहाँ पर एंटीबॉडीज प्रोडक्शन वगैरह करेंगे, इनसे क्या बनेगा, तो बी लिम्फोसाइट जो है ये एंटीबॉडी बनाएगा जो स्पेसिफिक होता है। ठीक है, जबकि यहाँ कोई भी स्पेसिफिक नहीं है, तो ये सारे के सारे जो है नॉन स्पेसिफिक फैगोसिटिक एक्टिविटी जो है, यानी मान लो ऐसा क्या हुआ आपका, तो आपके फिजिकल बैरियर कट गया और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस से भी बैक्टीरिया वगैरह बच गए, तो कहाँ पहुंचेंगे, तो ये पहुंचेंगे टिश्यू में या ब्लड के अंदर। अब यहां पर भी बचाने के लिए हम जो है क्या है, हमारे पास में ये जो है आपके ये सेल्स होते हैं, ये भी क्या करेंगे, तो इनको और आगे डिजीज प्रोग्रेस करने से क्या करेंगे, बचा लेंगे। ठीक है, चलिए लास्ट मेरा मेथड है कौन सा है, साइटोकाइन्स। साइटोकाइन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एक वायरस से इन्फेक्टेड सेल है, मान लो। ठीक है, ये जो है आप लोग नोट्स जो है बनाते चलिएगा साथ साथ, हम जो है यहाँ पर जगह थोड़ा कम है ना, तो इसको रब करेंगे तो ये साइटोकाइन वाला पार्ट यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों के लिए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आराम से जो है यहाँ पर इसको जो है आप लोग नोट्स जो है प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं साइटोकाइन की। तो साइटोकाइन जो है क्या है, ये वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं। ठीक है, अब ये वायरस इन्फेक्टेड सेल, मान लो एक सेल है, इसमें वायरस आ गया है, तो ये वायरस इसके अंदर में रेप्लिकेट करके क्या करेगा, अपने नंबर को बढ़ाता रहता है। अब ये वायरस में जो प्रोटीन कोट होता है, इस प्रोटीन के अगेंस्ट क्या होते हैं, ये जो सेल है ये तो खुद मर ही रहा है, लेकिन ये क्या करता है, तो ये स्पेसिफिक इस mRNA बना के इसके अगेंस्ट एक क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, इसके प्रोटीन कोट, यानी ये जो है ये अटैचमेंट दूसरे सेल से ना कर सके। तो ये प्रोटीन जो है ये क्या कहलाते हैं, तो ये जो है आपका इंटरफेरॉन्स बनाते हैं, और ये इंटरफेरॉन जो है इनसे निकल के कहा जाता है, ये जो है आपके अन या नॉन इन्फेक्टेड, बोल लो ज्यादा अच्छा वर्ड हो जाएगा, नॉन इन्फेक्टेड सेल, या कौन से हो जाएंगे, नॉर्मल सेल। ठीक है, इस नॉर्मल सेल या नॉन इन्फेक्टेड सेल के अंदर इंटरफेरॉन आते हैं और आके क्या करेंगे, इनके सरफेस से जुड़ जाते हैं। अब ये वायरस जब इस सेल से निकल के इस नॉर्मल सेल में आने की कोशिश करेगा, तो इंटरफेरॉन क्या करेगा, ये जो है इस वायरस की ग्रोथ को क्या करता है, रोक देता है। ठीक है, ये जो है नॉन इन्फेक्टेड सेल को वायरस इन्फेक्शन होने से क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है। तो साइटोकाइन्स में क्या आ जाते हैं, इंटरफेरॉन्स आते हैं, जो क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है क्या है, तो दिस इज योर इनेट इम्यूनिटी, जो आपकी यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पर एक टेबल कोई जैसे अगर कोई बोले तो क्या, तो साइटोकाइन्स में कौन से हो जाएंगे, तो इंटरफेरॉन, और इसमें क्या याद रखना है, वायरल इन्फेक्टेड सेल, और प्रिवेंट किसको करता है, तो प्रिवेंट नॉर्मल सेल। अब नॉर्मल सेल जो आसपास होते हैं ना, जो आपके क्या है, जो नॉर्मल सेल जो आसपास वाले हैं, इनको प्रिवेंट करेगा। सेलुलर में हमने बताया आपको दो चीज याद रखना है, एक ब्लड वाला याद रखेंगे, दूसरा जो है हमारा कौन सा हो जाएगा, तो सेकेंड जो है दिस इज योर टिश्यू वाला हो जाएगा। टिश्यू में कौन हो गया, मैक्रोफेज।
कौन हो गए, मैक्रोफेज। और ब्लड में कौन हो गया, WBC। WBC में भी कौन कौन से हो गए, तो WBC के अंदर में भी हैव मोनोसाइट, NK सेल, NK मतलब नेचुरल किलर सेल, और न्यूट्रोफिल, इसी को आपने क्या बोला, PMNL। और ये जो है दोनों क्या कर रहे हैं, तो ये दोनों जो है आपका यहाँ पर फैगोसाइटोसिस, कौन सी प्रोसेस से, फैगोसाइटोसिस। फिजियोलॉजिकल के अंदर में, तो फिजियोलॉजिकल के अंदर में एक तो आपका यहाँ पर डाइजेशन के समय में, ठीक है, डाइजेशन में, और दूसरा जो है क्या है, टीयर्स जो है आपके यहाँ पर, ठीक है। डाइजेस्टिव के अंदर में कौन सा, तो एक HCl जो स्टमक में बन रहा है, ठीक है, और दूसरा सलाइवा जो कहां पर है, जो आपका माउथ में बन रहा है, ठीक है। अब ये सलाइवा और टीयर में क्या होते हैं, तो इनके अंदर में लाइजोजाइम होते हैं, ठीक है, और ये कैसा है, एसिडिक है। और ये जो है क्या है, तो ये दोनों जो है बैक्टीरियोसाइडल, कैसे हो जाएंगे, बैक्टीरियोसाइडल हो गए, ठीक है। एंड लास्ट फिजिकल के अंदर में ऑलरेडी हमने देखा आउटर और इनर था। आउटर में कौन सा था, स्किन हो गया था, ठीक है, और इनर में जो है क्या है, म्यूकस कोट ऑन एपिथीलियम। किसके किसके, ये भी जो है हमारे 3 चीज आई थी, एक यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट हो गया, एक GI ट्रैक्ट हो गया, और लास्ट में आपका जो है रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। ये जो है पूरा का पूरा एक साथ जो है आपका यहाँ पर टेबल जो है, इसको याद रखेंगे तो दिस टेबल इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर योर एग्जाम पर्पस, जो है इसमें हेल्प कर देगा, ठीक है। तो इसकी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। चलिए, थैंक यू।